आज के वीडियो में हम देखने वाला है कि प्रॉमिस हम कैसे बना सकते हैं। तो हमने पहले वीडियो में देखा था कि एसिंक फंक्शन का बिहेवियर कैसे होगा। दूसरे वीडियो में हमने देखा था कि प्रॉमिस ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली क्या है। और आज की वीडियो में हम देखने वाला है कि हम प्रॉमिस को कैसे बना सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो दो तरीके से हम प्रॉमिस बना सकते हैं, एक है इम्प्लिसिटली एंड दूसरा है एक्सप्लिसिटली। तो इम्प्लिसिटली में कैसे प्रॉमिस बनेगा, तो हमारे पास कोई फंक्शन एज अ एसिंक फंक्शन है या एसिंक्रोनस फंक्शन है। अगर वो एसिंक्रोनस फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न करता है तो वो ऑटोमेटिकली प्रॉमिस रिटर्न करेगा। दूसरा तरीका है कि हम प्रॉमिस ऑब्जेक्ट को एक्सप्लिसिटली बनाए। तो उसमें भी दो तरीके हैं। एक तरीका है कि प्रॉमिस के अंदर जो स्टैटिक मेथड्स अवेलेबल है, रिजॉल्व या रिजेक्ट, उसका यूज़ करें हम। और दूसरा तरीका है कि हम प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके प्रॉमिस ऑब्जेक्ट बनाएं। तो हम ये तीनों चीज़ देखने वाले हैं आज की वीडियो में। तो हम पहले देखते हैं कि हम प्रॉमिस ऑब्जेक्ट इम्प्लिसिटली कैसे बनाएंगे। तो उसको समझने के लिए हम पहले एक नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं। तो उस फंक्शन का नाम है हेलो और वो एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है हेलो। तो ये हमने एक नॉर्मल फंक्शन बनाया। अब ये कोड को हम जो ब्राउज़र के अंदर एक कॉन्सोल आता है उसमें हम रन कर सकते हैं। तो ये कॉन्सोल हमको डेवलपर टूल्स के अंदर से मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर एक हेलो नाम का फंक्शन बनाया है और वो एक वैल्यू रिटर्न करता है, या उसको हम वहाँ पर हम स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं हेलो। तो हम जब भी ये फंक्शन कॉल करेंगे तो वो हमको स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। जो चीज़ हमने यहाँ से रिटर्न की थी सेम चीज़ हमको एज अ रिटर्न वैल्यू ये फंक्शन का मिलेगा। तो ये तो हमारा है नॉर्मल फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है हेलो उसको हम एसिंक बनाते हैं, एसिंक्रोनस फंक्शन बनाते हैं। तो अब हम वो देखते हैं। तो जो फंक्शन है उसके आगे हमने एसिंक वर्ड लगा दिया। तो एसिंक कीवर्ड लगाने से ये जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है हेलो, अब वो एसिंक्रोनस बन जाएगा। तो उसका मतलब ये है कि अगर ये फंक्शन हेलो फंक्शन कुछ भी वैल्यू रिटर्न करता है तो वो वैल्यू प्रॉमिस के अंदर रैप हो जाएगी, प्रॉमिस ऑब्जेक्ट के अंदर वो वैल्यू प्लेस होगी एंड वो वैल्यू रिटर्न होगी। तो ये हमारा जो हेलो फंक्शन है वो एसिंक है। हमने यहाँ पर सेम तरीके से जो हमने पहले रिटर्न हेलो किया था, हेलो स्ट्रिंग रिटर्न किया था, सेम चीज़ हम यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन इसको जब हम कॉल करेंगे और हेलो फंक्शन का जब रिजल्ट देखेंगे तो हमको वो हेलो स्ट्रिंग नहीं मिलेगी, वो हमको एज अ प्रॉमिस मिलेगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमको जो हेलो का जो रिटर्न वैल्यू है वो प्रॉमिस है, उसका जो स्टेट है वो फुलफिल है, एंड उसके अंदर जो रिजल्ट है प्रॉमिस का रिजल्ट वो हमको हेलो है। ये प्रॉमिस स्टेट प्रॉमिस रिजल्ट क्या है वो हमने इसके पहले के वीडियो में देखा था कि इंटरनली प्रॉमिस ऑब्जेक्ट के अंदर ये दो चीज़ होगी, एक तो प्रॉमिस का स्टेट, दूसरा है प्रॉमिस का रिजल्ट। तो आप वो इसके पहले के वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रॉमिस ऑब्जेक्ट को इम्प्लिसिटली क्रिएट किया है, मतलब ऑटोमेटिक हो रहा है वो, हम कुछ इसके लिए हमको कुछ कोड नहीं लिखना पड़ता है। जैसे हमने ये फंक्शन को मार्क कर दिया एसिंक, तो जो भी हम वैल्यू रिटर्न करेंगे वो एज अ प्रॉमिस ऑब्जेक्ट के अंदर रैप होके हमको रिटर्न रिटर्न होगी। अब हम देखते हैं कि प्रॉमिस ऑब्जेक्ट को एक्सप्लिसिटली कैसे हम क्रिएट करते हैं और रिटर्न करते हैं। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं हेलो, सेम फंक्शन। अब यहाँ पर हम रिटर्न स्ट्रिंग नहीं कर रहे, लेकिन हम रिजॉल्व नाम का फंक्शन है, स्टैटिक फंक्शन अवेलेबल है प्रॉमिस क्लास के अंदर। तो हम वो उसको यूज़ करते हैं प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व। अब यहाँ पर हम पास कर रहे हैं जो स्ट्रिंग, जो हमको मैसेज रिटर्न करना है या सक्सेस का वैल्यू हमको रिटर्न करना है, वो हमको इसको पास कर रहे हैं। अब हम इस हेलो फंक्शन को कॉल करेंगे तो आप देखोगे कि रिजल्ट अगेन प्रॉमिस आ रहा है। तो हमको सेम रिटर्न वैल्यू मिल रहा है हेलो, प्रॉमिस रिजल्ट एज हमको हेलो मिल रहा है, एंड प्रॉमिस का जो स्टेट है वो हमको फुलफिल मिल रहा है। तो प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व करने से प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा एंड वो प्रॉमिस होगा वो फुलफिल्ड होगा, और उसका जो रिजल्ट है वो जो स्ट्रिंग हमने रिजॉल्व के अंदर पास किया है वो उसका प्रॉमिस का रिजल्ट होगा। अब रिजॉल्व की जगह पर हम रिजेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट, अब यहाँ पर हमने कुछ मैसेज पास किया है तो जनरली वो एरर मैसेज होगा, तो हम यहाँ पर पास करें नेटवर्क एरर। तो अभी हम रिटर्न क्या कर रहे हैं हेलो फंक्शन में से, प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट एंड नेटवर्क एरर। तो ये जो नेटवर्क एरर होगा वो प्रॉमिस का रिजल्ट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेटवर्क एरर इज द रिजल्ट ऑफ दिस फंक्शन कॉल,
मतलब रिजल्ट ऑफ द प्रॉमिस, अभी वो प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया है तो हमको रिजल्ट के अंदर नेटवर्क एरर मिलता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो प्रॉमिस का जो स्टेट है वो हमको रिजेक्टेड मिलता है। तो यहाँ पर से हमको मालूम पड़ सकता है कि प्रॉमिस सक्सेसफुल है या प्रॉमिस रिजेक्ट हुआ था। तो इस तरीके से हम भी प्रॉमिस क्रिएट कर सकते हैं एक्सप्लिसिटली। इन शॉर्ट हम प्रॉमिस एज अ फुलफिल्ड रिटर्न कर सकते हैं यूजिंग प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व, या रिजेक्टेड प्रॉमिस हम रिटर्न कर सकते हैं यूजिंग प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट। अब हम देखते हैं कि प्रॉमिस ऑब्जेक्ट को एक्सप्लिसिटली हम प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर का यूज करके कैसे बना सकते हैं। तो वो कोड समझने से पहले हमको इसका वर्किंग समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक समझो कि प्रॉमिस का कंस्ट्रक्टर है जिससे हम प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं। अब जब भी हम प्रॉमिस का कंस्ट्रक्टर हम कॉल करेंगे या यूज़ करेंगे तो वो प्रॉमिस का कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन एज अ इनपुट लेता है, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटर फंक्शन। तो जब भी हम प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे तो हम एक एग्जीक्यूटर फंक्शन पास करेंगे। तो ये जो एग्जीक्यूटर फंक्शन है उसका फॉर्म कैसे होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो वो एग्जीक्यूटर फंक्शन है वो एज इनपुट एक रिजॉल्व फंक्शन लेता है एंड दूसरा रिजेक्ट फंक्शन लेता है। तो जब भी हम प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे तो उसके अंदर एग्जीक्यूटर फंक्शन एज ए इनपुट जाएगा। वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि न्यू प्रॉमिस करेंगे तो एग्जीक्यूटर फंक्शन एज ए इनपुट जाएगा, ये एग्जीक्यूटर फंक्शन एज ए इनपुट जाएगा। अब प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ फंक्शन इनपुट जा रहा है तो ऑब्वियस ये प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर वो एग्जीक्यूटर को कॉल करेगा। तो जो प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर जब भी एग्जीक्यूटर फंक्शन को कॉल करेगा तो वो दो चीज़ें उसको सप्लाई करेगा, एक तो है रिजॉल्व फंक्शन जो हमने ग्रीन सिंबल से दिखाया है, और दूसरा है रिजेक्ट फंक्शन जो हमने रेड सिंबल से दिखाया है। तो ये दो दो फंक्शन है, उसका यूज़ करके ये जो एग्जीक्यूटर फंक्शन प्रॉमिस का रिजल्ट या फुलफिल्ड या रिजेक्टेड स्टेट रिटर्न कर सकता है, जो हमने इसके पहले देखा कि प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट, प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व। तो ये दो फंक्शन का यूज़ करके हम प्रॉमिस ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है वो रिटर्न करेंगे अलोंग विद द वैल्यू। रिजेक्ट है तो एरर एंड रिजॉल्व है तो सक्सेस वैल्यू। तो अब प्रॉमिस क्या करेगा, तो प्रॉमिस जो कंस्ट्रक्टर है वो ये हमने जो एग्जीक्यूटर फंक्शन पहले पास किया था वो एग्जीक्यूटर फंक्शन को ये हमारा प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर उसको कॉल करेगा। लेकिन जब भी वो कॉल करेगा तो दो चीज़ें पास करेगा, एक तो है रिजॉल्व, दूसरा है रिजेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर है जब एग्जीक्यूटर फंक्शन को कॉल करेगा तो यहाँ पर वो रिजॉल्व एंड रिजेक्ट पास करेगा, जो हमने यहाँ पर डायग्राम में दिखाया कि एग्जीक्यूटर फंक्शन है वो एज ए इनपुट रिजॉल्व फंक्शन एंड रिजेक्ट फंक्शन को एक्सपेक्ट करता है। अब हम इसको कोड में देखते हैं कि ये कोड इसका कैसे होगा। तो अब यहाँ पर हम सेम हेलो फंक्शन बनाया है, लेकिन अब हम यहाँ पर क्या करें कि रिटर्न न्यू प्रॉमिस। तो ये वाला जो पोर्शन है वो प्रॉमिस का कंस्ट्रक्टर है, ये प्रॉमिस का कंस्ट्रक्टर एज अ इनपुट एक एग्जीक्यूटर फंक्शन वो ले रहा है, लेकिन हम यहाँ पर उसको नाम कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक हमारा एनोनिमस फंक्शन है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो एग्जीक्यूटर फंक्शन है वो रिजॉल्व एंड रिजेक्ट दो चीज़ें इसके अंदर आएगी। तो इसका हम यूज़ करके ये जो हमारा जो प्रॉमिस बन रहा है उसको हम एज अ फुलफिल कर सकते हैं रिजॉल्व का यूज़ करके, या उसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं ये रिजेक्ट फंक्शन का यूज़ करके। यहाँ पर हम समझते हैं कि रिजॉल्व यूज़ करेंगे तो क्या होगा। तो हमने किया रिजॉल्व हेलो, सेम चीज़ जो हमने पहले की थी सेम रिजॉल्व, और हमने स्ट्रिंग पास किया हेलो। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वाला जो चीज़ है वो एक प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट बनाएगा प्रॉमिस का कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके। ये फंक्शन ये जो कंस्ट्रक्टर है वो एज ए इनपुट एग्जीक्यूटर फंक्शन ले रहा है, जो हमने पहले यहाँ पर देखा था कि एग्जीक्यूटर फंक्शन वो एज ए इनपुट ले रहा है। तो ये जो हमने एग्जीक्यूटर फंक्शन पास किया प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो वो प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर उसके पर क्या करेगा, तो वो इमीडिएटली या सिंक्रोनसली वो हमारा एग्जीक्यूटर फंक्शन है वो उसको कॉल कर देगा। तो जनरली ये जो एग्जीक्यूटर फंक्शन होता है उसके अंदर हम हमारे प्रॉमिस का लॉजिक लिखते हैं। जैसे हमको कुछ नेटवर्क कॉल करना है तो वो कोड जो भी है एसिंक्रोनस कोड है जिसका रिजल्ट हमको इमीडिएटली पता नहीं है, तो वैसा कोड हम इस एग्जीक्यूटर फंक्शन के अंदर लिखेंगे, जो हम आगे देखेंगे कि उसको कैसे हम यूज़ करते हैं। तो जैसे हमने देखा कि एग्जीक्यूटर फंक्शन को दो फंक्शन एज ए इनपुट मिलेंगे, या दो फंक्शन एज अ आर्ग्यूमेंट में मिलेंगे। एक है रिजॉल्व जिसका हम यूज़ करके प्रॉमिस को रिजॉल्व करेंगे या सक्सेसफुल करेंगे, दूसरा है रिजेक्ट जिसका यूज़ करके हम प्रॉमिस को रिजेक्ट करेंगे।
तो इस एग्जाम्पल में हमने प्रॉमिस को रिजॉल्व कर रहे हैं। तो अब ये हेलो फंक्शन है, अगर इसको हम कॉल करेंगे तो आप देख सकते हो कि अगेन हमको रिजल्ट मिल रहा है प्रॉमिस, क्योंकि हमने यहाँ से प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट एक्सप्लिसिटली बनाया है कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके। और उस प्रॉमिस का जो स्टेट है वो फुलफिल है, क्योंकि हमने यहाँ पर रिजॉल्व कॉल किया, एंड उसका जो रिजल्ट है वो हमको हेलो स्ट्रिंग जो हमने यहाँ से पास की थी। तो यहाँ पर हमने फुलफिल्ड प्रॉमिस रिटर्न किया है। सेम तरीके से हम रिजेक्टेड प्रॉमिस भी हम रिटर्न कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वो कैसे होगा। तो यहाँ पर हमने सेम तरीके से हमने प्रॉमिस ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन यहाँ पर हम रिजेक्ट फंक्शन कॉल करते हैं और वहाँ पर सेम नेटवर्क एरर हम पास कर रहे हैं। तो इस फंक्शन को अगर हम कॉल करेंगे तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रॉमिस का जो स्टेट है वो रिजेक्टेड है, और उसका जो रिजल्ट है वो नेटवर्क एरर है। तो ये है प्रॉमिस का रिजल्ट, मतलब वो एरर जनरेट हुआ। तो इस वीडियो में हमने तीन चीज़ें देखी है। एक तो है कि इम्प्लिसिटली हम कैसे प्रॉमिस रिटर्न कर सकते हैं। जब भी हम एसिंग फंक्शन बनाते हैं और उसमें से कुछ भी वैल्यू रिटर्न करती है तो वो एज अ प्रॉमिस ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। दूसरा है कि प्रॉमिस को हम एक्सप्लिसिटली कैसे रिटर्न कर सकते हो, तो उसमें दो तरीके हैं। हम स्टैटिक मेथड्स यूज़ करें प्रॉमिस के अंदर जो अवेलेबल है, प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व या प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट। जो तीसरा तरीका हमने देखा जिसमें हम प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके हम प्रॉमिस ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब आगे के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो प्रॉमिस ऑब्जेक्ट हमको मिला तो उसका रिजल्ट हम कैसे ले सकते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।